हम आज फिर 3.1 का 5 नंबर लेके आए हैं। देखिए कहता है एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहले हमको पता करना है 3/4 कोटि को मान लेना है, नहीं पता है तो मान लेना है। लेट ए बराबर 3/4 कोटि का तो 3 गो रो होना चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। लिखेंगे A11 A12 A13 A14, 4 गो कॉलम हो गया, स्थिर हो गया। अब जो है दूसरा रो का पहला अवयव A21, दूसरा रो का दूसरा अवयव A22, दूसरा रो का तीसरा अवयव A23, दूसरा रो का चौथा अवयव A24। इसी प्रकार तीसरा रो का पहला अवयव A31, तीसरा रो का दूसरा अवयव A32, तीसरा रो का तीसरा अवयव A33, तीसरा रो का चौथा अवयव A34। ये बन गया 3/4 कोटि का अवयव। अवयव बनने के बाद एक नंबर क्वेश्चन है Aij बराबर 1/3 माइनस 3i प्लस जे, 1/2 माइनस 3i प्लस जे। एक नंबर क्वेश्चन है। अब इस पे बैठाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। पहले निकालेंगे A11, तो फार्मूला है, इस पे i का मान 1 है, j का मान 1 है। यहाँ बैठाते 1/2 माइनस 3 गुना 1 प्लस 1, -3 में से 1 जाएगा, क्या होगा -2। इसका मतलब मापांक होता है, तो मापांक से जब माइनस रहेगा तो प्लस से निकलेगा बाहर, अगर प्लस भी रहेगा तो प्लस से बाहर निकलेगा। -2 प्लस से -3 प्लस कितने होगा 1, तो -2 से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 ना, 2 से 2 कट जाएगा तो कितने होगा 1 होगा। इसी प्रकार A12 निकालेगा तो i का मान 2, j का मान i का मान 1 और j का मान 2। तो यहाँ हम बैठाते हैं 1/2 i का मान 1 और j का मान 2, -3 गुना 1 -3 प्लस 2 कितने होता है -1, बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा +1/2। कोई दिक्कत। इसी प्रकार निकालेंगे A13 निकालेंगे तो यहाँ बैठाते हैं 1/2 i का मान कहते हैं 1 -3 गुना i और j का मान कहते हैं तो 3 में से 3 घटेगा 0, तो पूरे का मान 0। A14 निकालेंगे i का मान 1 और j का मान 4 बैठाते हैं 1/2 -3 गुना 1 प्लस 4, -3 में से 4 जाएगा तो कितने होगा +1, तो 1/2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे i का मान 2, j का मान 1, i का मान 2 और j का मान 1 बैठाते 1/2 -3 गुना 2 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 तो कितने होगा -5, मॉडुलस से बाहर होगा तो +5/2। इसी प्रकार A22 निकालेंगे तो i का मान 2, j का मान भी 2, तो बैठाते हैं यहाँ तो दिया हुआ है फर्मा, उस पर बैठाते हैं -3 गुना 2 प्लस 2, -6 प्लस 2 तो -4, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो +4 में 2 से भाग देंगे कितना होगा तो 2 होगा। A23 निकालेंगे तो i का मान 2, j का मान 3 बैठाते हैं 1/2 -3 गुना 2 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 तो -3 बाहर मापांक से बाहर निकलेगा तो +3, 3 क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार A24 निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 -3 गुना 2 प्लस 4, -6 में से +4 जाएगा तो -2, मगर मापांक से बाहर निकलेगा तो +2, 2 में से 2 कटेगा तो कितने होगा 1। इसी प्रकार आगे बनाते हैं A31 जब बैठाएंगे इसमें तो 1/2 -3 गुना i का मान 3 और j का मान कितने होगा -9 प्लस 1 कितने होता है -9 प्लस 1 तो -8 से बाहर निकलेगा तो +8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितने होगा 4 होगा। इसी प्रकार A32 निकालेंगे i का मान 3 और j का मान 2, i का मान 3,
जे का मान 2। इसी प्रकार निकालेंगे तो -3 गुना 3 तो -9, -9 में 2 जोड़ेंगे तो -7, -7 मोटमापांक से बाहर निकलेगा तो प्लस रूप लेगा। 1/2 गुना +7 तो कितने हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार A3 निकालेंगे 1/2 -3 गुना 3 अब प्लस क्या होगा 3 आई का मान भी 3 है और जे का मान भी 3 है तो -3 गुना 3 तो -9 अब +3 तो -6 बाहर निकलेगा तो क्या होगा +6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। A3 4 आई का मान 3 और जे का मान 4। 3 गुना 3 तो -9 +4 तो -5 मापांक से बाहर निकलेगा तो क्या होगा +5 गुना 1/2 तो कितना होगा 5/2। इसीलिए आव्यूह ए का मान क्या निकल जाएगा ना A11 का जो मान है वो लिख देंगे, A12 का जो मान है सबका मान लिख देते हैं। A11 का मान 1 निकला वो निकाल दिए, A12 का मान क्या निकला 1/2 तो 1/2 लिख दिए, A13 का मान 0 है तो 0 लिख दिए, A14 का मान 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। इसी प्रकार दूसरा का पहला 5/2 है तो 5/2 लिख दिए, और जो है 2 है 2 लिख दिए, और 3/2 है 3/2 लिख दिए, और 3/2 है तो 3/2 लिख दिए, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 7/2 है 7/2, 3 है 3, 5/2। यही मेरा क्या हो गया ना आंसर हो गया। इसी का दूसरा हिस्सा है ननू Aij बराबर 2i - j। तो यही फॉर्म है। तो पहला है A11, पहला रो का पहला अवयव निकालते हैं। i का मान 1 j, पहले i होता है तब j होता है। यहाँ बैठाएंगे 2 गुना 1 - 1, 2 में से 1 घटेगा करते होगा 1। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, i का मान 1 j का मान 2, यहाँ बैठाते हैं i का मान 1 और j का मान 2, 2 गुना 1 2 होता है, 2 में 2 घटेगा तो कितना होगा 0 होगा। इसी प्रकार A13 i का मान 1 j का मान 3, यहाँ हम बैठा देते हैं 2 गुना 1 - 3, 2 में से 1 घटेगा 2 में से 3 घटेगा तो कितना होगा -1 होगा। A14 निकालेंगे, i का मान 1 j का मान 4, तो i का मान बैठा देंगे 1 और j के मान स्थान पर क्या बैठा देंगे 4, तो 2 गुना 1 2, 2 में से 4 घटेगा तो -2। इसी प्रकार निकलेगा A21 i का मान 2 j का मान 1, यहाँ बैठा देते हैं i का मान 2 j का मान कितना है 1, 2 गुना 2 कितने होता है 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3। इसी प्रकार A22 निकालेंगे, i का मान 2 j का मान 2 यानी 2 गुना 2 - 2 यानी 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा 2। A23 निकलेगा, A23 i का मान 2 j का मान 3, i का मान 2 है तो 2 गुना 2 - 3 कितने होगा 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा 1। इसी प्रकार A24 i का मान 2 j का मान 4, यहाँ हम बैठा देते हैं 2 गुना 2 - 4, 2 दूनी 4 में से 4 घटेगा तो 0। इसी प्रकार A31 निकलेगा, i का मान 3 j का मान 1, यहाँ बैठा देते हैं 2 गुना 3 - 1, 2 गुना 3 - 1, 2 तिया 6 में से 1 घटेगा तो 5। इसी प्रकार A32 i का मान 3 j का मान 2, तो 2 गुना 3 - 2, 3 दूनी 6 में से 2 घटेगा तो 4। A33 इसी प्रकार 2 गुना 3 - 3, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो 3। इसी प्रकार A34 है तो A34 i का मान 3 j का मान 4, तो बैठा देते हैं 2 गुना 3 - 4, तो 2 तिया 6 में से 4 घटेगा 2। तब आव्यूह का निर्माण करेंगे तो देयरफॉर A बराबर A11 का मान जिसका जो मान है बैठा देते हैं। A11 का मान क्या निकला नूनू 1 निकला, A12 का मान क्या निकला नूनू 0 निकला, A12 का मान 0 निकला, A13 का मान -1 निकला, A14 का मान -2 निकला। पहला रो कंप्लीट। A21 क्या निकला 3 निकला, A22 क्या निकला 2 निकला, A23 क्या निकला 1 निकला, A24 क्या निकला 0 निकला। दूसरा रो कंप्लीट। तीसरा बात A31 क्या निकला 5 निकला, A32 कितने निकला 4 निकला, A33 क्या निकला 3 निकला, A34 क्या निकला 2 निकला। देयरफॉर आंसर
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे तो नूनू कैसे ज्ञात करेंगे? जब कोटि समान होता है तो संगत अवयव भी समान होता है, ये समानता की परिभाषा होता है। तो लिखेंगे समानता के परिभाषा से, किसके परिभाषा से? समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से। यानी समानता के परिभाषा कहता है अगर कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ये 2/2 कोटि का है तो ये भी 2/2 कोटि का है। इनका संगत अवयव कहने का मतलब पहला के बराबर, दूसरा के, तीसरा के, चौथा जो रहेगा उसके बराबर। पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के बराबर होगा, यानी 4 किसके बराबर होगा? y बराबर कितने होगा? 4। इसी प्रकार 3 किसके बराबर होगा? z के, तो z बराबर कितने हो जाएगा? 3। x किसके बराबर होगा? 1 के, और 5 तो 5 के बराबर है। उसके बाद इसी में है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी में है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि x + y 2, x + y यानी 2, x + y या 2, x + y या 2, 5 + z x y बराबर किसके है? तो 6 to 5 8 के। अब जो है इसको समानता के परिभाषा लगेगा कि नहीं लगेगा? लिखेंगे समानता के परिभाषा से। क्यों लिखे? हम देखें इनका कोटि क्या है? समान है। समान होगा तो इनका संगत अवयव भी समान होंगे। इनका संगत अवयव क्या होंगे? पहला के बराबर। तो x + y = 6, x + y = 6। इनसे हम x का वैल्यू लिख देंगे 6 - y। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो 2 देखो 2 के बराबर है, दूसरा रो का पहला अवयव दूसरा रो के पहला अवयव के बराबर, यानी 5 + z = 5। यानी z बराबर क्या होगा? 5 में प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, z बराबर कितना? 0। z का मान 0 निकल गया। इसी प्रकार इन दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो के दूसरा अवयव के बराबर होगा। x y बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x y बराबर 8। x का मान समीकरण 1 से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से जो है x का मान हम बैठा देते हैं। कितने होगा? 6 - y बराबर 8 है तो 6 x का मान क्या है? 6 - y। 6 - y है, ये y तो पहले से भी मौजूद है। गुना करेंगे तो 6y, y गुना y क्या होता है? y² बराबर 8। पूरे को उधर ले जाएंगे तो -y² लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा तो +y²। इधर लेफ्ट साइड में ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -+8 बराबर 0। गुणनखंड आता होगा आप सभी को। तो ये दोनों को गुना करते, ये दोनों को जोड़ने घटाने पर जो है -6y आना चाहिए और गुना करने पर 8y² के बराबर आना चाहिए। y² - 4y - 2y + 8 बराबर 0। ये दोनों में एलसीएम आता है, क्या आता है? y। तो y - 4, ये दोनों में क्या कॉमन आता है? -2, तो y - 4। ये दोनों में मिलता है y - 4 तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो y - 4 इंटू जो नहीं मिलता है उसको एक साथ y - 2 बराबर 0। अलग अलग 0 कर देते हैं दोनों। y - 4 बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा? 4 होगा। यहाँ भी y - 2 बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा? 2 होगा। y का मान 2 को निकला, समीकरण 1 में बैठा देंगे। यदि y बराबर 4 हो तो समीकरण 1 में मान रखेंगे y का मान 4, x बराबर क्या होगा? 6 - 4 बराबर क्या होगा? 2। यदि y बराबर क्या निकला है? 2 हो तो समीकरण 1 में मान रखने पर
एक में मान रखेंगे दोनों, तो रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। तो x का भी मान 2 गो, y का मान भी 2 गो, z का मान से के गो ना। आंसर में होगा दोनों x y z, तो क्या होगा आंसर में, x का मान क्या क्या निकला है, x का मान पहले क्या निकला, अगर 2 है, x का मान 2 है तो y का मान 4, तो z का मान होम 0 थी, होम 0। x का मान 4 है तो y का मान कितना निकला, 2 निकला, और z का मान 0। देयरफॉर आंसर। इसी 6 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी कोटि समान है और मान निकालने का रहा x y z का। ए भी है 1 2 3 रो है, एक कॉलम है, 3/1 का है, ए भी 3/1 का। जब कोटि समान हो तो समानता की परिभाषा लगाएंगे, लिखेंगे समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से। तो पहला के बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा के बराबर x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। तीसरा के यानी y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। तो हम बनाते हैं समीकरण 2 और 1 और 2 से। समीकरण 1 में x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर x और z का मान 5 रखेंगे तो y का देखो, x प्लस y प्लस जेड बराबर कितने हैं, x प्लस जेड, ये दोनों का मान कितने है 5, प्लस y बराबर 9, कितने हो जाएगा, y बराबर 5 उधर चल जाएगा तो 9 से 5 घटेगा तो कितने, y का मान 4 निकल गया। y का मान क्या निकल गया, 4 निकल गया। जब y का मान 4 निकल गया, y का मान 4 निकल गया, अब जो है समीकरण जो है 1 में किसका मान रख देंगे, समीकरण 3 का। समीकरण 1 में x y प्लस जेड बराबर 7 रखने पर रखते हैं 7। जब रखेंगे तो y प्लस जेड बराबर 7, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो y प्लस जेड का मान कितने है 7 है, x प्लस 7 बराबर 9, क्या हो जाएगा, x बराबर 9 से 7 घटेगा तो कितने होगा, 2 ना। जब 2 निकल गया, x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया, समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं, या y प्लस जेड बराबर 7 है, y प्लस समीकरण किस में 3 में x का मान रखेंगे, समीकरण 3 में कि 2 में रख दे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर कितने है 5, तो जेड बराबर क्या होगा 5 माइनस एक्स, तो हम जेड बराबर क्या निकालेंगे 5 माइनस एक्स का मान कितना है 2, इसीलिए जेड का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा आंसर।